हम में से ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु और वृषभानु दुलारी राधा रानी लक्ष्मी जी का अवतार थी। लेकिन आपको यह जानकर अचरज होगा कि वास्तव में राधा और कृष्ण और कोई नहीं, भगवान शिव और देवी पार्वती के अवतार थे। यह कथा इतनी अनसुनी है कि इसके बहुत अधिक साक्ष्य भी नहीं हैं। लेकिन हरिद्वार में कृष्ण लीला और कनखल में कृष्ण मंदिर इस कथा के साक्षात रूप हैं। आइए आपको इस कथा का रहस्य बताएं। पुराणों में कहा गया है कि एक बार शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय भगवान महादेव पार्वती के रूप पर अत्यधिक मोहित थे। उन्होंने पार्वती के नारीत्व की सराहना करते हुए एक अजीब सी इच्छा व्यक्त कर दी। पार्वती से महादेव ने कहा कि वो चाहते हैं कि देवी पार्वती मृत्युलोक में पुरुष रूप में और महादेव स्वयं नारी रूप में अवतरित हो। इस प्रकार अवतरित होकर वे एक दूसरे के प्रेम को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। देवी पार्वती ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए एक युक्ति निकाली। उसी समय श्री ब्रह्मा जी गोरूपधारी पृथ्वी के साथ कैलाश आए और देवी पार्वती से प्रार्थना की कि पूर्व काल में देवी भगवती और भगवान विष्णु के रूप में जिन दानवों का संहार हुआ था, वो अब दुराचारी राजा बनकर फिर से आतंक फैला रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देवी पार्वती और महादेव से पृथ्वी को इन दुष्ट राजाओं से मुक्त करने की प्रार्थना की। तब देवी पार्वती ने अपनी सोची हुई युक्ति के अनुसार ब्रह्मा जी और पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए कहा कि वो स्त्री रूप में इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। इसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि वो देवी रूप में उन सभी राजाओं को अभयदान दे चुकी हैं, इसलिए मेरा भद्रकाली का रूप वासुदेव के यहाँ कृष्ण रूप में अवतार लेंगे और कंस आदि सभी दुष्ट राजाओं का संहार करेंगे। उनकी सहायता के लिए भगवान विष्णु ने भी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में तथा पांडवों में अर्जुन के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव ने भी राधा तथा अपनी 8 मूर्तियाँ रुक्मिणी, सत्यभामा आदि पटरानियों के साथ अवतरित हुए। इसी प्रकार पवन देव ने भीम के रूप में, धर्मराज ने युधिष्ठिर रूप में तथा अश्विनी कुमारों ने नकुल सहदेव के रूप में जन्म लिया। भगवान महादेव और देवी पार्वती का जब राधा कृष्ण अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हो गया, तब कैलाश वापसी के लिए उन्होंने कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध को चुना। इस युद्ध की समाप्ति के बाद कृष्ण रूपी देवी पार्वती ने समुद्र की ओर रुख किया। वहाँ शिव नंदी उनके लिए सिंह की सवारी वाले रथ के साथ उपस्थित थे। काली रूपधारी कृष्ण ने अपने मूल रूप में उस रथ पर आरूढ़ होकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया, जिसका सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया।